तो हेलो गाइस, बहुत टाइम के बाद मैं फिर से यहाँ पर वीडियो को एक्सप्लेन करने के लिए आ गया हूँ। लगभग 1 महीना हो चुका होगा जिसके पहले मैंने वीडियो को एक्सप्लेन किया था। इसका रीजन मैं आपको वीडियो को एंड में जरूर से दे दूंगा, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर वीडियो को एक्सप्लेन चाहिए। जो लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने पिछले एपिसोड देख रखा है वो अभी तक भूल चुके होंगे। मैं पिछले एपिसोड की लिंक में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे जाकर सबसे पहले चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो कियान होता है वो अपने मेड और नाना के साथ यहाँ पर एकेडमी वापस जा रहा होता है। एमिलिया कहने लगते हैं लेकिन जो एकेडमी है उसके अंदर तो मेड्स अलाउड नहीं होती। तो कियान कहता है कि मैं प्रिंसिपल से यहाँ पर स्पेशली परमिशन ले लूंगा, लेकिन हम देखते हैं प्रिंसिपल उसके लिए मना कर देता है। लेकिन कियान कहता है कि प्लीज तुम मुझे तो यहाँ पर परमिट कर सकते हो, मैं प्यूपल को बिल्कुल भी नोटिस नहीं होने दूंगा। प्रिंसिपल कहने लगता है आखिरकार मैं तुम्हारे लिए एक्सेप्शन क्यों करूँ, मुझे एक रीजन बता दो कि ये फैसिलिटी मैं तुम्हें प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो कियान कहने लगता है कि मैं आइंदा से अपने जो लेसन है उन्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा। तो जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहने लगता है इसमें कोई कहने की बात नहीं है, तुम्हें पूरे अपने जो लेसन है उसे अटेंड करना पड़ेगा, और तुम्हें यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो मेड को यहाँ पर लेकर आना चाहते हो। तुम मुझे यहाँ पर पहले ये बताओ कि जो ब्लड बैंक्वेट था क्या तुम्हारा उसमें कोई लेन देन था। तो कियान उस बारे में सोचने लगता है और बोलने लगता है अगर तुम मुझे परमिशन दे देते हो तो मैं सारी बातें तुम्हें अच्छे से बता दूंगा। तो प्रिंसिपल भी इसके लिए मान जाता है। तो कियान बताने लगता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन राइट नाउ मैं तुम्हें एक चीज सर्टेनली बता सकता हूँ कि जो ब्लड बैंक्वेट था उसके पीछे मेरा कोई भी लेना देना नहीं था, और यही चीज है जो तुम जानना चाहते थे। तो प्रिंसिपल कहने लगता है क्या तुम सच में कह रहे हो। तो कियान कहने लगता है आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्या क्या अज्यूम करके रखा है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते थे। तो प्रिंसिपल कहने लगता है कि तुम्हें अपने जो आगे चल के जो क्लासेस होने वाले हैं उन्हें तुम बिल्कुल भी मिस नहीं करते। जिसके बाद वो प्रिंसिपल के ऑफिस से आ जाता है और सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है अगर उसे पता चल जाता है कि जो ब्लड बैंक्वेट में चीजें हुई थी उन सारी चीजों के पीछे उसका ही जो ग्रैंडसन है वो मौजूद है। मुझे नहीं पता कि वो आगे क्या करने वाला था, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज मालूम है, ये सारी जो प्लानिंग है वो लूनावेल की नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो इतना ज्यादा सोच ही नहीं सकता। जो एसल है इन सभी के पीछे है जिसने इन सारी चीजों को प्लान करके रखा है। साथ में जो बोरिस है उसने इस प्लान को अंजाम दिया है। वो सारे मिलकर ही इन चीजों को किया करते थे। जो एसल और जो बोरिस है वो हमेशा ऐसे ही इसी तरीके से जो चीजें हैं उसे अपने अंजाम में दिया करते थे। आगे हम देखते हैं वो अपने डोम के पास में पहुंच जाता है जहां पर वही जो मस्कुलर बंदा था वो पहले से ही पुशअप लगा रहा था, जो पहले से कियान के साथ फाइट करना चाहता था। वो भी तभी कियान को देख लेता है और कहता है कियान बाट हमें फाइट करना चाहिए, और इस जरिए से हम पता लगा सकते हैं कि हम दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है। लेकिन तभी दरवाजे को कोई खटखटाने लगता है, जिस कारण से वो कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, और वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है और कहता है कियान बाट जब भी हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो मैं तुमसे फाइट जरूर से करूंगा। तभी कियान अंदर आ जाता है और देखता है कि जो ब्रायन था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो सोचने लगता है क्या ये मर तो नहीं गया। तभी एमिलिया वहां पर आ जाती है। कियान उससे पूछने लगता है कि आखिरकार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। एमिलिया कहती है मुझे नहीं पता, बस उसने जब मेरी कुकीज खाई थी उसके बाद ही वो यहाँ पर नींद में आ गया था। मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या चल रहा है। जो नाना थे उसकी जो कुकीज उन्हें बड़े ही अच्छे से खा रही थी, उन दोनों को भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। एमिलिया आगे कियान से कहने लगती है क्या तुम्हें भी कुकीज की जरूरत है। कियान जो है वो एमिलिया से मना कर देता है, आगे से तुम ब्रायन के लिए कभी भी कुक नहीं करोगी। लेकिन एमिलिया कहती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। लेकिन कियान नहीं मानता। वो कहता है कि तुम आगे से कुकिंग नहीं कर सकते। जिसके बाद वो बैठने के बाद शांति से आराम करने लगता है और सोचता है कि जो फ्यूचर की चिंता है वो अभी जा चुकी। तभी उसके डेस्क पे एक लेटर पड़ा हुआ होता है। एमिलिया बताती है कि मैं उसे यहाँ पर ब्रायन ने लाके ये दिया था। वो देखता है ये यहाँ पर लूनाप की वजह से हुआ था। तभी लूनाप भी वहाँ पर आ जाती है, जिससे एमिलिया काफी ज्यादा घबरा जाती है, और वो आते ही कियान से यहाँ पर बताती है कि वो घर से भाग कर आई है। जिसके बाद हमें यहाँ पर अंडरग्राउंड सिटी में देखते हैं, वहाँ पर कुछ लोग जा रहे होते हैं जो प्लान करते हैं जो लूनाप है उसे किडनैप करने के लिए, क्योंकि वो इसी तरीके से जो रेगन रेनएवर है उसे रोक सकते हैं। और हमें बताते हैं जो किडनैप करने के बारे में सोच रही थी वो और कोई नहीं बल्कि ल्यूनावेल एकेडमी की इंस्ट्रक्शन नीला एरेनस होती है। जिसके बाद सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं जो कियान और लूनाप थे वो एक प्लेस पर बैठकर बातें करने लगते हैं। कियान पूछने लगता है कि यहाँ पर ड्रोम के आजू बाजू जो बैरियर स्पेल है वो मौजूद है, आखिरकार तुमने उसे कैसे क्लियर कर दिया था। तो लूनावेल बताने लगती है, मतलब कि लूना बताने लगती है कि यहाँ पर जो बैरियर है मैं अपनी माना के जरिए से उसे आसानी से फील कर सकती हूँ, और उसे एनालाइज करने के बाद मैं उसे कैंसिल भी कर सकती हूँ। ये काफी ज्यादा प्रिटी कूल है। कियान सोचने लगता है ये काफी ज्यादा इंसेनली ओवर पावर्ड स्किल है कि वो किसी भी यहाँ पर स्पेल को बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकती है और उसे स्कैन करने के बाद उसे डिस्पेल भी कर सकती है। ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। तभी लूना कहने
कहने लगती है क्या तुमने जो लेटर मैंने दिया था वो पढ़ लिया? कियान कहता है मैं बस उसे ही पढ़ने वाला था, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आ चुकी। तो वो बताने लगते हैं वैसे उसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं था, मैंने बस यही बताया था कि मैं घर से भाग चुकी हूँ। तो कियान सीधा पूछने लगता है क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर ने यहाँ पर तुमसे ये सारी चीजें करने के लिए कहा है? क्या उन्होंने कहा था कि मेरे साथ कांटेक्ट रखने के लिए? मुझे बताओ। और वो काफी ज्यादा सीरियस भी लग रहा था। लूना भी थोड़ा शांत हो जाती है और कहती है पहले तो यहाँ पर यही रीजन था कि उसने मेरे से यहाँ पर कहा था कि तुम्हारे पास कांटेक्ट में आने के लिए, लेकिन अब आगे और भी नहीं। ऑल्दो ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिसाइड करने के लिए हैं। क्या तुम मेरा यहाँ पर विश्वास करते हो कि नहीं? कियान कहने लगता है कि मैं इतनी आसानी से किसी और के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। आखिरकार तुम्हारी जो इंटेंशन वो क्या है मेरे पास आने की? तो लूना बताने लगते हैं रिसेंटली जो एसोसिएशन है वो काफी ज्यादा यहाँ पर क्रेजी तरीके से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि हमारे जो 2 ड्रैगन मौजूद हैं जो एसोसिएशन के टच में थे वो इसी लूना एरिया के अंदर यहाँ पर अचानक से गायब हो सकते हैं। यहाँ पर साथ ही में जो हमारे लिए जो सामान को स्मगल कर रहा था वो भी मारे जाते हैं और हमें उनके कॉप्स हैं। और मुझे ये सारी चीजें पता है कि इन सारी चीजों में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर जरूर से, ये मेरा पहले अजम्पशन नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ पर सर्टेन हूँ। कियान सोचने लगता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जो ड्रैगन है वो एसोसिएशन से एसोसिएट है, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो आगे लूनाब से कहने लगता है ऑलराइट, आगे तुम क्या करने के बारे में सोच रही? तो लूनाब कहने लगते हैं वैसे भी मैं तो यहाँ पर मरने वाली। कियान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। लूनाब बताने लगती है कि तुमने पहले मेरी मदद यहाँ पर की थी, लेकिन मेरी जो बॉडी की कंडीशन वो तुम्हें यहाँ पर पता ही चल चुकी होगी। मैं ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से ब्रोकन हो चुकी, मुझे रिपेयर किया जा सकता। मैं इस बारे में सोच रही हूँ, ज्यादा से ज्यादा मेरे पास सिर्फ 3 साल बचे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मैं काफी ज्यादा शुक्रिया करती। लेकिन जो कियान था वो कहता है मैं इस बारे में विश्वास बिल्कुल नहीं करता। आखिरकार तुम इस चीज के लिए इतनी ज्यादा कैजुअल कैसे हो सकते? तुम्हारे चेहरे पे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और तुम कह रही हो कि तुम मुझे यहाँ पर मरने वाली हो। लेकिन जो लूनाब थी वो इस चीज के लिए भी खुश थी। वो कहने लगती है आई विश मैं भी यहाँ पर किसी को फील कर पाती, लेकिन कियान को इन सारी चीजों यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ती। वो कहता है कि इस बिजनेस से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे किसी और के झमेले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। तभी कैरम बाहर आ जाती है और कहने लगती है कि तुम उसको इसी तरीके से छोड़कर चले जाओगे। और तभी हम देखते हैं लूनावेल के पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही ज्यादा जल्दी यहाँ पर आ चुके हो। हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर लूनावेल को ले जाने के लिए आए थे। वो बोलने लगते हैं तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वो तुम्हारे लिए यहाँ पर राह देख रहे हैं। अभी वो अपने सामने वाले पर्सन को देखती है और बोलने लगती है कि आखिरकार हमेशा जो मुझे लेने के लिए आता था वो विक्टर था, लेकिन सॉरी तुम कौन हो यहाँ पर? तो सामने वाला बंदा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है जो विक्टर था वो आज काफी ज्यादा बिजी था, इसलिए उसकी बदौलत मैं यहाँ पर लेने के लिए आया था। हम सारे जो लोग हैं वो 6th बेंच की सिक्योरिटी से मौजूद हैं। लेकिन लूना समझ जाती है कि वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो बताती है यहाँ पर कोई भी विक्टर नाम का बंदा मौजूद ही नहीं है और वह अपने विंड मैजिक का यूज करने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक बंदा अपने स्लीप कैच नाम के मैजिक का यूज करता है और बड़ी ही आसानी से उसे नींद में डाल देता है, जिस वजह से वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही आसानी से उसे पकड़ लिया था। और ये सारी चीजें कैरम को भी महसूस हो जाती हैं। वो कियान से बताती है ऐसा लगता है वो लोग फाइट कर रहे हैं। कियान समझ जाता है ऐसा लगता है वो लोग यहाँ पर ग्राम किंगडम से मौजूद नहीं। वो सोचने लगता है क्या वो उसकी मदद करे कि नहीं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें यहाँ पर एक बिला को देखते हैं जहाँ पर वो लूनाब को लेकर आ जाते हैं, जो प्लेस एक चर्च हुआ करती थी। तभी यहाँ पर एक बंदा उसके अंदर मौजूद था। वो कहने लगता है कि तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। वो एक पिटबुल चाइल्ड है, पूरी जिंदगी में उसने यहाँ पर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ही करके रखे हैं और इन द एंड वो इस तरीके से यहाँ पर फेंक देने वाली है। लेकिन हम उसे इतनी आसानी से नहीं मरने दे सकते। हम उस चाइल्ड का अच्छे से यूज करने वाले हैं, वो भी एक काफी ज्यादा अच्छे रीजन के लिए। तभी हम देखते हैं बाहर पूरे में जो रेड कलर का फॉग था वो आने लगता है। लोग कहने लगते हैं जो डार्क फॉग है आखिरकार ये क्या है। तभी एक एक करके जो सारे लोग हैं वो मारे जाने लगते हैं। जो कियान था उसकी एंट्री हो जाती है। लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उनके साथ क्या हो रहा है, और जब तक वो लोग कुछ समझ पाते सारे लोग मारे जा चुके थे। अंदर जो बंदा मौजूद था उसे भी कुछ महसूस होने लगता है और उन्हें समझ आ जाता है कि किसी ने उनका फॉलो किया था। वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। एक एनिमी वो भी यहाँ पर अपनी पावर को दिखाने के लिए काफी ज्यादा खुश लग रही थी। वो फाइट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार थे। जो बंदा था उसका नाम राल्फ होता है। वो बाहर आता है और कहता है तुम्हारे जैसे एक बच्चे के लिए ये काफी ज्यादा बुरा नहीं है, तुम यहाँ पर अकेले आए और मेरे सारे आदमियों को भी मार दिया। और कियान उस बंदे को देखकर बता देता है कि उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो भी बिल्कुल लूनाब की तरह है। हम देखते हैं वो
वो बंदा सीधे ही कियान के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलने लगता है मैं तुम्हारे जैसे बच्चे को बड़ी आसानी से डिफीट कर सकता हूँ। तभी जो टीचर थी, मतलब कि उसका नीला नाम था, वो बाहर आ जाती है और कहने लगती है राल्फ क्या तुमने यहाँ की चीजों को मैटर कर लिया है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आती है और सामने देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि जो राल्फ था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और वो कहती है मैंने कभी भी यकीन नहीं किया था कि आखिरकार तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब भी हो सकती है। तो कियान कहने लगता है क्या तुम ही जो लास्ट पर्सन है वो बची हुई हो, आखिरकार क्या रीजन था कि तुम लूना को यहाँ पर ले जाना चाहती। लेकिन जो नीला थी वो उसकी बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनती और कहने लगते है ये काफी ज्यादा पॉपुलर होने वाला है गलती, अगर तुम इतने ज्यादा बात करोगे तो कोई भी लड़की तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तुम्हारा जो आंसर है वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें मिल जाएगा। जो नीला होती है वो अपनी मैजिक पावर को कंबाइन कर पा रही थी। तभी वो समझ जाता है कि जो पर्सन है वो डेफिनेटली बिल्कुल लूना की तरह है। तभी हम देखते हैं जो नीला थी वो अपने थंडर फ्लेम मैजिक का यूज करती है, लेकिन कियान बड़ी आसानी से उससे बच जाता है। लेकिन वो सोच रहा था मुझे और भी ज्यादा क्वेश्चंस को पूछने की जरूरत है। वो तुरंत ही यहाँ पर नीला के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो नीला की मतलब की जो कियान की स्वाड थी उसे देखकर नीला काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी फायर को बस एक डैगर की मदद से डिफ्लेक्ट कर सकते हो, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तभी कियान नीला के बिल्कुल एकदम पास आ जाता है और उसे हवा में उड़ा देता है। नीला समझ जाती है ये किड काफी ज्यादा डेंजरस है, मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा वरना मैं भी यहाँ पर मारी जा सकता। वो अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करने लगती है, लेकिन कियान काफी ज्यादा तेज था और वो अकेला नहीं होता। जो कैरम था वो अपने स्वॉर्ड फॉर्म को चेंज करने के बाद ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और कियान की मदद करने लगती है। तभी हम देखते हैं वो दोनों ही उससे फाइट करने लगते हैं और इस फाइट के बीच में जो पूरी चर्च थी वो तहस महस हो जाती है, क्योंकि नीला के पास काफी ज्यादा माना मौजूद हो जाता है। तभी हम देखते हैं उन्होंने अपने मैजिक पावर के जरिए से नीला को पकड़ रखा था। वो काफी ज्यादा जोरों से चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे यहाँ पर छोड़ दो, क्या तुमने मेरी बात को नहीं सुना। कैरम कहने लगती है कि तुम्हें स्ट्रगल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बातों को कोई भी इंसान सुनने नहीं वाला और ना ही तुम इससे जो लॉक है उससे छुटा पाओगी। आगे कियान उससे फिर से पूछने लगता है आखिरकार लूना की किडनैपिंग के लिए तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था और तुम और कितने ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तभी जो नीला थी वो हंसने लगती है और कहने लगते हैं किड तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और तुम्हें बहुत ही आसानी से और बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग तुम्हें यहाँ पर बड़ी आसानी से ढूंढ लेंगे और तुम्हें हेल में जरूर से पहुंचा देंगे। और वो अपने आप से ही सुसाइड कर लेती है। हम देखते हैं जिसके बाद उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। कियान कहने लगता है जो मॉन्स्टरस ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे ही तरीके के बेल एक्सपेरिमेंट को किया करती है ग्राम किंगडम के, क्योंकि वो अपने पाथ ऑफ एवोल्यूशन को फॉलो करते हैं। और हम देखते हैं जो नीला थी वो अभी मरी नहीं हुई, वो अभी यहाँ पर नाटक कर रही थी। वो कहने लगती है आखिरकार तुम लोग कौन हो और तुम्हें यहाँ पर इस सारी चीजों के बारे में कैसे पता। तो कियान उससे कहने लगता है इस चीज का आंसर तुम अपने आप ही फाइंड कर सकती हो, और वो भी हेल के अंदर, और वो उसे मार देता है। और हमें कियान बताने लगता है उसकी पास्ट लाइफ में उसने ग्राम किंगडम के अंदर एक लेबोरेटरी के रूम में एक यहाँ पर एंशिएंट फॉर्मूले को पता किया था, जिसके अंदर आर्टिफैक्ट जिसको हार्ड क्यूब के नाम से जाना जा सकता है, उसे तुम अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। और उसके अंदर ये भी लिखा था कि तुम उसे किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, उस तरीके से हम उसको यूटिलाइज करने के बाद उसके और भी यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं वो उसके अंदर से उसको जो हार्ट होता है माना हार्ट उसे निकाल लेता है। तो आगे कैरम कहने लगती है कि आखिरकार इससे तुम और आगे क्या करने वाले हो। तभी वो कैरम से कहती है कि लूना को कैरेज के बाहर लेकर आओ, लेकिन कैरम कहती है कि मैं ये काम क्यों करने वाली हूँ। वो बताने लगता है कि क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से कंट्रोल करूँ। तो वो बड़ी आसानी से मान जाती है और लूना को कैरेज से बाहर ले आती है। आगे कियान कहने लगता है मैं भी इस चीज को पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सारी चीजें अच्छे से होने वाली हैं कि नहीं। तभी हम देखते हैं वह माना और को तोड़ देता है और जिसकी पावर है वो लूना के अंदर डालने लगता है। उसके हार्ट को अच्छी तरीके से रिपेयर करने के बाद उसकी बॉडी भी रिपेयर हो सकती है, और इस तरीके से जो उसका जो एक्सपेरिमेंटल हार्ट है उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। हम देखते हैं जो पावर है वो लूना के अंदर जाने लगती है और लूना अपनी आंखों को अचानक से खोल लेती है। और अगले पल हमें यहाँ पर ग्राम किंगडम के एसोसिएशन में दिखाया जाता है। वो लोग ग्राम किंगडम में आ जाते हैं। लूना अपने घर पर पहुंच चुकी थी। उसकी बॉडी उसे काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके शोल्डर से काफी ज्यादा जो वेट है वो उतर चुका है, और उसे कियान की फीलिंग और भी ज्यादा यहाँ पर महसूस होने लगी थी, जो उसे काफी ज्यादा अनयूजुअल लग रहा था। वही मैजिक एसोसिएशन के बाहर कियान और कैरम भी मौजूद थी। कैरम कहने लगती है कि आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। कियान बताता है कि हम उसका बाद में यूज कर सकते हैं, अगर हम उसे
मार देते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होने वाला। कैरम कहने लगते हैं, मुझे मालूम है कि तुम तो बस एक चैरिटी वर्क कर रहे हो, आखिरकार तुम बाद में इसके लिए भी शायद पछता सकते हो। लेकिन कियान कहने लगता है कि पीछे यहाँ पर पीठ पे छुरा घोंपने की बात कौन कर रहा है। वो हंसने लगता है, लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमें मैजिक किंगडम के अंदर दिखाते हैं। लूना से उसका ग्रैंडफादर पूछने लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है तुम्हारी किडनैप होने के बाद क्या हुआ था और किसी ने तुम्हें अपने कमरे के अंदर यहाँ पर छोड़ दिया। तो लूना कहने लगती है, हाँ ग्रैंडफादर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लेकिन जो उसका ग्रैंडफादर था वो इस चीज को बिलीव करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता। वो बताने लगता है, आखिरकार जो ब्लड ऑफ बैंक्वेट के अंदर अप्रोर हुआ था, क्या उस चीज के अंदर तुम्हारा भी हाथ था? लेकिन तभी जो बटलर था वो उसके लिए माफी मांगने लगता है और कहता है ये सारी मेरी गलती है, मुझे यहाँ पर अच्छे से चीजों को ख्याल रखना चाहिए। तभी रेगन कहने लगता है, ये इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, उसने सारी चीजें अपनों ही बदौलत की है। लेकिन तब भी वो उसके पास में आ जाता है और कहने लगता है, तुम हमेशा से काफी ज्यादा हार्ड वर्क करते हो क्योंकि तुम्हारे जो ग्रैंड डॉटर है, मतलब की जो मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसके कारण। वो बटलर कहने लगता है, मैं बस अपनी एक ड्यूटी निभा रहा हूँ। लेकिन हम तभी देखते हैं वो अपनी फायर की मदद से उस बटलर को जलाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर पहले से ही पता था कि तुमने मुझे यहाँ पर धोखा दे दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकता, वो भी मेरी ग्रैंड डॉटर के मुताबिक? बटलर कहने लगता है, ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे यहाँ पर एक एक्सप्लेन करने का मौका तो दीजिए। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं देता और उसे पूरी तरीके से गुस्से में डिस्ट्रॉय करने लगता है। जो लूना थी वो भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसका ग्रैंडफादर बताता है कि ये उन्हीं लोगों में से एक था जिसने तुम्हारी किडनैपिंग यहाँ पर कराई थी। और वो आगे कियान के बारे में पूछने लगता है, क्या तुम्हें उसके अंदर काफी ज्यादा कोई भी अनयूजुअल चीज दिखाई दी? तभी यहाँ पर वो सोचने लगती है कि यहाँ पर वो सीधे ही मुझे उस कियान के बारे में पूछने लगा है, लेकिन वो मना कर देती है कि उसमें कोई भी स्पेशल बात। लेकिन उसका ग्रैंडफादर भी समझ जाता है कि वो तो एब्सोल्युटली यहाँ पर मुंह पर ही झूठ बोल रही है। वो कहने लगता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या मैं समझूं? तो लूना कहने लगती है, एक्चुअली मैं उससे ही मिलने गई थी, इसी कारण से मैं लेट हो चुकी थी। लेकिन मुझे उसके अंदर कुछ भी ऐसी अनयूजुअल चीज जो स्पेशल हो वो महसूस नहीं हुई। लेकिन उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? ये वो आंसर नहीं है जो मुझे चाहिए था, क्योंकि वो एक बार्ट है। मुझे पता है कि उसके अंदर कुछ न कुछ होगा जो मुझसे छुपाने की कोशिश की जा रही है और परहैप्स उसकी यहाँ पर कोई मदद कर रहा है। लूना कहने लगती है, उसका एक जो गार्डियन नाइट है और इसके पास एक यूजलेस मेड मौजूद है, उन लोगों का इसमें कोई भी रोल कॉल नहीं। वैसे भी जो इंसिडेंट है उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा इससे ऑब्सेस्ड क्यों हो? लेकिन उसका ग्रैंडफादर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि तुम मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पर ऐसा लगता है उस बॉय के बारे में यहाँ पर कुछ न कुछ तो बात जरूर से है। तुम मुझे वो बताने की यहाँ पर बिल्कुल भी इच्छा नहीं बता रही हो, लेकिन तुम्हें मुझसे कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए क्योंकि तुम एक रेन वेवर के तौर पर बोर्न हुई हो। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ वो ही करने की जरूरत है जो तुमसे कहा जाता है। तुम अभी यहाँ पर जा सकती हो, लेकिन तुम यहाँ पर कुछ समय के लिए हमारे एसोसिएशन जो बाहर नहीं जा सकती। तभी हम देखते हैं वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते वो काफी ज्यादा उदास लग रही थी। वो कहने लगती है, मैं इस हाउस होल्ड से काफी ज्यादा सिक और काफी ज्यादा थक चुकी हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम अकेडमी के बाहर देखते हैं जो कियान था उसके डोर के बाहर फिर से वो मस्कुलर बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ था। वो उसे अवॉइड करने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी कुछ लोग देखते हैं वो बात कर रहे थे कि जो यहाँ पर हमें लेसन देने के लिए इंस्ट्रक्टर था वो अचानक से गायब हो चुका है। हमें नहीं पता कि आखिरकार क्या चल रहा है, इसी कारण से हमारा लेसन कैंसिल हो चुका है। कियान भी सोचने लगता है यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है। तभी पीछे से कहता है कि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर ने अपनी क्लास को कैंसिल कर दिया है, जो कि नीला एरिनसन थी, वो यहाँ पर गायब हो चुकी है। तभी उसके पीछे हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि उसकी टीचर आ जाती है। इसका नाम मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। वो बोलने लगता है, आखिरकार तुम्हारा इस तरीके से आने का क्या मतलब है? तो वो टीचर थी वो कहने लगती है, क्या तुम्हारे यहाँ पर जो मैजिक इंस्ट्रक्टर है तुमने उसे यहाँ पर क्यों मारा? लेकिन कियान कहता है कि किसने कहा मैंने उसे मारा है? ये तो बिल्कुल झूठी बात है, मैंने किसी भी इंस्ट्रक्टर को नहीं मारा। लेकिन जो टीचर थी वो उसकी बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो बताती है ग्राम किंगडम के लिए वो एक काफी ज्यादा टैलेंटेड मेज थी। और आगे वो कहने लगती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि लूना का यहाँ पर किडनैपिंग भी हो सकती है, मैंने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था और इस चीज के लिए हम भी यहाँ पर जाने वाले थे, लेकिन हमसे पहले ही यहाँ पर तुमने सारे मैटर को सुलझा दिया। कियान सोचने लगता है वो एक इंस्ट्रक्टर थी, इसी कारण से वो मुझे काफी ज्यादा फेमिलियर लग रही थी और वो उस टीचर की बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो बताती है कि एक और जो टीचर है वो उसकी जगह को यहाँ पर जल्दी रिप्लेस करने वाला है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एक बोगी के अंदर एक पर्सन को देखते हैं। वो बोलने लगता है कि वो यहाँ पर जॉब के लिए जा रहा है और वो भी यहाँ पर एक काफी ज्यादा अवेलेबल सीट मौजूद है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं उस पोजीशन को ले सकता हूँ और इसके लिए मैं काफी ज्यादा जल्दी हूँ और यही वो टीचर होने वाला है जो नीला को रिप्लेस करने वाला है। तभी हम
देखते हैं हमें एमिलिया दिखाई जाती है। कैरम उसके पास आ जाती है और उसे उठ जाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बातों को नहीं मान रही थी। तभी कियान वापस आ जाता है और देखता है कि जो एमिलिया थी उसकी काफी ज्यादा अच्छे से धुलाई हो चुकी थी। एमिलिया कहती है जो मिस कैरम है वो काफी ज्यादा स्कैरी है। तभी हम देखते हैं कियान कहने लगता है कैरम से हमें यहाँ पर एक मिशन के लिए जाना है। इसके लिए एमिलिया भी जाना चाहती थी, लेकिन कियान मना कर देता है और कहता है मेरे लिए तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम भी मौजूद है, जो कि उसे यहाँ पर नाना को कभी भी यहाँ पर भूख लगने देना नहीं हो सकता। लेकिन एमिलिया कहने लगती है ये कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, आखिर क्या तुम मुझे यहाँ पर दूर रखने की कोशिश कर रहे हो। तभी उस दरबार से काफी ज्यादा गंदी फीलिंग आने लगती है। कैरम यहाँ पर उसी साइड देखने लगती है। एमिलिया थोड़ा काफी ज्यादा डरने लगती है। हम देखते हैं वो सोचने लगती है आखिरकार जो नाना है वो फिर से भूखी हो जाएगी तो वो उसी तरीके से रिएक्ट करने लगेगी जिस तरीके से उसने पहले किया था। तभी नाना बाहर आ जाती है और कहने लगता है पापा मैं यहाँ पर काफी ज्यादा भूखी हूँ। तभी एमिलिया उसे खाने के लिए देती, वो भी खुश हो जाती और कियान से कहने लगती है कि आपने जो मुझसे काम करने के लिए कहा है मैं उसका बहुत ही ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूं। कियान भी कहने लगता है मुझे तुम्हारी यहाँ पर पूरी बातों पे अच्छे से विश्वास है, तुम इस चीज को यहाँ पर कॉन्फिडेंटली पूरी तरीके से कंप्लीट करने लगती हो। ब्रायन की तबीयत अभी भी काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी, वो रिकवर कर रहा था। तभी कैरम पूछने लगती है कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं। वो बताती है हम लैम्स्टर जाने वाले हैं, जो सिटी यहाँ पर क्राइम के लिए और मनी और वॉयलेंस के द्वारा रूल की जाती। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं, वो एक यहाँ पर एरिना में लोगों को चेयर कर रहे थे, जो कि यहाँ पर जेलब्राड वर्सेस जाइवर होता है। एक बहुत ही छोटा इंसान, बल्कि एक उसके सामने जो बंदा मौजूद था वो एक मॉन्स्टरस इंसान था। वो सामने वाला बंदा कहने लगता है कि तुम इतने से हो, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से यहाँ पर क्रश कर दूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्रश कर दूं या फिर तुम्हें दो टुकड़ों में यहाँ पर तोड़ दूं। जो सामने वाला छोटा बंदा था वो भी कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर सबसे पहले बॉम्ब अप कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं चाहता कि बड़ी आसानी से हरा दूं। उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कुछ ही मूव को एक्सचेंज करने के बाद ही जो छोटे वाला बंदा था उसे यहाँ पर जो मॉन्स्टर गाय था वो बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने चूज कर लिया है कि मैं तुम्हें क्रश करने वाला हूँ। जो बंदा था वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता और जो मॉन्स्टर्स गाय था वो उसे मार देता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि आखिरकार मैंने 1 महीने से वीडियो क्यों नहीं डाली। मुझे यहाँ पर थोड़ी बीमारी के कारण मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था, इस कारण से उसकी मैं काफी ज्यादा यहाँ पर रेस्ट पे चला गया था और उसके बाद यहाँ पर त्योहार भी आ गया था। दीपावली आने के कारण मैं अभी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन अब मेरे पास टाइम भी है और मेरी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो रेगुलर वीडियो है वो आती रहे। इसलिए आप मुझे सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।